साथियों नमस्कार। आज 26 अगस्त 2025 इस समय हम लोग रोहिणी कोर्ट में हैं और जैसा कि आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग रहा होगा कि दिल्ली की तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हड़ताल चल रही है, लेकिन विस्तार से शायद आपको पता ना हो। हमारे बीच में अभी अधिवक्ता राधा जी और अधिवक्ता श्रीमान सुरेश तोमर साहब हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं आखिर ये पूरा माजरा क्या है। राधा जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये क्यों आप लोग ये हड़ताल पर हैं, क्या वजह है ये? हम लोग हड़ताल पे इसलिए हैं क्योंकि एलजी ने एक नया कानून निकाला है कि जो पुलिस वाले हैं उनकी गवाही थाने से होगी। जब भी एक आम जनता भी इस बात को जानती है कि जब भी कोई घटना घटती है, कोई भी झगड़ा होता है या कोई भी बड़ी या छोटी घटना है, पुलिस वाले को बुलाया जाता है, वही इसमें एफआईआर आगे दर्ज करते हैं, थाने में बुलाया जाता है। जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो इसमें एक आईओ जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो नियुक्त किया जाता है। अब उसके साथ भी एक दो और जो जाते हैं थाने के जो प्रभारी होते हैं वो होते हैं। और जब मामला पूरी तरह से एक चार्जशीट बन करके जब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें एक दो नहीं ज़्यादा पुलिस वाले भी होते हैं जिनकी गवाही होती है कि मौके पर कौन गया था, इन्वेस्टिगेशन किसने की थी, कौन जमा तलाशी वहाँ से सबूत किसने इकट्ठे किए थे, किसका क्या हुआ था। तो उन सबको जो है जज साहब के सामने पीपी साहब के जो उसमें बता करके ही कि आपकी ये गवाही है, ऐसे तैयार करनी है और ऐसे बोलना है, ये सब बताया जाता है। उनको बाकायदा शपथ खिलाई जाती है, सच बोलने के लिए उनको बताया जाता है कि जो जो घटित हुआ था बिल्कुल एज इट इज़ बताइए। और वहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को कोई ब्राइब दी जाए, कोई पुलिस वाले को धमकी दी जाए या उससे कुछ ऐसा व्यवहार किया जाए। वो न्यायाधीश के सामने अपना पक्ष रखते हैं। उनकी गवाही इतनी अहम होती है कि किसी को भी जेल हो सकती है या उनकी गवाही से किसी को भी बेल मिल सकती है और बहुत अहम होती है उनकी गवाही। अगर वो अपनी अहम गवाही को थाने में बैठ करके देंगे तो ना तो वहाँ कोई उनको शपथ खिलवाने वाला है, ना ही पीपी साहब उनको ये बताने वाले हैं कि आपने उस समय ये गवाही दी थी, ना ही वहाँ पे न्यायाधीश वहाँ पर बैठे हुए होंगे जो ये बताएंगे कि किस तरह से क्या है। और अगर ऑनलाइन भी होगा, आजकल आपको पता है कि इंटरनेट की इतनी ज़्यादा समस्या हो जाती है। मान लीजिए कि वो कनेक्ट नहीं हो पाए या आधी बात सुनी गई, आधी बात रह गई, सही से गवाही नहीं हो पाई, लेकिन किसी की तो ज़िंदगी का सवाल है। किसी को आजीवन कारावास हो सकता है, किसी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है और कोई कसूरवार को बेल मिल सकती है। सब कुछ ऊट-पटांग हो जाएगा, सब कुछ। और बहुत सारे जो केसेस हैं, जो वकील लड़ते हैं, जो विश्वास के साथ एक आम जनता न्यायालय में आती है, उनके साथ फिर बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी और बहुत सारे वकीलों पर से और न्याय पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो हम सभी वकील एकजुट होकर के इस काले कानून का विरोध करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्हें न्यायालय में आकर के ही अपनी गवाही देनी चाहिए। 90 तुल्य शब्दों में एडवोकेट राधा जी ने इस प्रक्रिया को बताया कि आखिर क्यों किसी केस से संबंधित आईओ का माननीय न्यायालय के सामने आकर अपनी गवाही देने और थाने में ही बैठकर गवाही देने से आखिर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये काफ़ी हद तक एडवोकेट राधा जी ने विस्तार से बताया। आइए अब मैं अगली कड़ी में एडवोकेट सुरेश तोमर से चाहूँगा कि आखिर इस कानून के बाद जनता को क्या नुकसान है, जुडिशरी को क्या नुकसान है और अधिवक्ता को क्या नुकसान है, साथ ही साथ नेचुरल जस्टिस पर क्या नुकसान है। इन चारों विषयों पर मैं चंद शब्दों में तोमर साहब से मैं सवाल पूछना चाहूँगा। तोमर साहब, ये आखिर बताएं कि आखिर किस तरीके से ये नुकसानदायक रहेगा जनता के लिए, जुडिशरी के लिए, अधिवक्ताओं के लिए और प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के लिए आखिर ये कैसे नुकसानदायक रहेगा? सुरेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय पे मेरे विचार लेने का जो प्रयास किया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि देश में जब कानून बनता है तो वो कानून जनता की भलाई के लिए बनता है और उसी कानून के हिसाब से प्रोसीजर बनाए जाते हैं और जो रूल बनते हैं वो बिल्कुल फेयर होते हैं, जिससे कि बिल्कुल पारदर्शिता नज़र आती है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है, कहीं किसी भी प्रकार का कोई विलम्ब सा उसमें ना हो। ये जो प्रोसीजर है, ये जो कानून बनाया है, जनता की भलाई के लिए बनाया है, लेकिन ये बिल्कुल उलट है। प्रैक्टिकली यदि ऐसा होगा कि थानों में गवाही होंगी तो प्रैक्टिकली इसमें जनता के हक में नहीं है, जनता के खिलाफ माना जाएगा। क्योंकि जो आंखों में आंखें डाल के जब बात होती थी जज के सामने, जो है विटनेस बॉक्स में
डिफेंस काउंसिल या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सवाल करते हैं वो बहुत बहुत दूर हो जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे। और पर्दे के पीछे जैसे एक फ़िल्म होती है ना, फिल्म को मेकिंग करते हैं तो हमें खाली हीरो हीरो दिखा देता है, लेकिन असल में फिल्म के कर्णधार जो होते हैं अलग अलग होते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह। तो ऐसे ही विटनेस बॉक्स में अगर उसको वहाँ से करेंगे तो वो उसकी शक्ल ज़रूर दिखाई जाएगी, लेकिन पीछे क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा वो सारा का सारा उसके इर्द गिर्द का माहौल होगा। तो जो एक स्वतंत्रता वाली बात है, अधिकार क्षेत्र, इसमें न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है। न्याय ये सबसे बड़ी जो मेरे इस चीज़ से ये कमी नज़र आ रही है कि एक अधिकार है अदालत का कि अदालत अपने सामने साक्ष्य को लेके, चाहे साक्ष्य किसी भी प्रकार का, अपने सामने साक्ष्य को एग्जामिन करेगी, क्रॉस क्वेश्चन करेगी, सारी चीज़ें करेगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होता है। जब सामने आमने होती हैं तो चीज़ें होती हैं। ये प्रोसीजर जो है बिल्कुल ही गलत है। इससे जनता का भी नुकसान है, जुडिशरी का नुकसान है, एडवोकेट्स का नुकसान है और साथ साथ में इंसाफ के साथ भी नुकसान है, जस्टिस नहीं है। यदि ऐसा होता है तो बिल्कुल अलग होगा। मेरा मानना ये है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा तोमर साहब, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये कानून है तो ये क्या सिर्फ दिल्ली में ही लागू होगा या पूरे देश भर में लागू होगा? साथ ही साथ मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्या सिर्फ रोहिणी कोर्ट के अधिवक्ता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अधिवक्ता ही इस आवाज़ को उठा रहे हैं या माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली और उच्चतम न्यायालय की बार और बाकी सब अधिवक्ताओं का भी समर्थन? जहाँ तक मेरे संज्ञान की बात है कि हर अधिवक्ता जो इसका विरोध कर रहा है, और हर अधिवक्ता ही नहीं, जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और जितनी भी जागरूक जनता है और जितने भी शासन प्रशासन में बैठे हुए जागरूक जो बहुत ईमानदारी से मतलब अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, वो सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे ये मकड़ जाल है, इसके पीछे सब कुछ जो सरकार की चाल है। और रही बात दिल्ली में, इसको ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है, बाद में इसको पूरे देश में भेज दिया जाएगा, चाहिए। तो आप जनता से और दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों की बार को आप क्या संदेश देना चाहोगे इस स्ट्राइक के बारे में और इस कानून के बारे में? नहीं, संदेश यही है कि जो भी कानून जनता के खिलाफ बनता है, जो भी प्रोसीजर जनता के खिलाफ होता है, मेरी नज़र में तो मैं उसको कानून नहीं मानता, क्योंकि कानून हमेशा जनता की वेलफेयर और भलाई के लिए होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोसीजर निकाला है जिसमें अदालत की भी तौहीन होगी। मतलब अदालत के सामने वो पुलिस वाला खड़ा ही नहीं होगा जिस पुलिस वाले ने सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन की है, गवाही की है। और देखिए फ़ोटो में बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी एडिटिंग होती है, कितनी एडिटिंग होगी, कितना क्या होगा, ये इस पे एक अलग तरह से डिबेट होती है। मैं एक बार पुनः एडवोकेट राधा जी से जानना चाहूँगा कि इस बुलंद होने वाली आवाज़ के लिए आप जनता से और दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों की बार के लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्या उनसे आह्वान करना चाहोगे? मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँगी कि एक आम जनता के लिए ही वकील खड़ा होता है न्यायालय में, और उसको न्याय दिलाने के लिए ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया जो है ये जनता के लिए ही है। तो सभी जो हमारे जनता है वो वकीलों का सहयोग करें, इसको अपने खिलाफ न समझें, और जितने भी और भी जो स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पर मिल करके हमारे साथ इस जन आंदोलन में भाग लें, और बाकी ही सबको न्याय प्रक्रिया में आगे बढ़ाने के लिए और अच्छा न्याय दिलवाने के लिए सारे वकील भाइयों का, सारे वकील साथियों का साथ है। तो एडवोकेट राधा जी और एडवोकेट सुरेश तोमर साहब बड़े नपे तुले शब्दों में इन्होंने बताया कि आखिर ये कानून क्यों जनता के लिए नुकसानदायक है, क्यों अधिवक्ताओं के लिए नुकसानदायक है, क्यों खुद न्यायाधीशों के लिए और प्राकृतिक न्याय जो हमारे कानून की अवधारणा है, नेचुरल जस्टिस, उसके लिए क्यों नुकसानदायक है। साथ ही साथ हमारे दोनों सम्मानित अधिवक्ताओं ने आह्वान किया जनता से भी तथा दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों की बार के अधिवक्ताओं से भी कि आइए, क्योंकि आज अगर दिल्ली में ये बात उठी है तो निस्संदेह अन्य राज्यों में भी आएगी। आज समस्या का सामना और उस समस्या का विरोध सिर्फ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कर रही हैं, लेकिन सत्य तौर पर मैं ये कहूँगा कि ये समस्या आपके राज्यों में भी आने वाली है। तो वेट ना कीजिए, आप इस आंदोलन का हिस्सा बनिए और इस काले कानून का भरसक विरोध करते हुए इस कानून को वापस लेने में दिल्ली के समस्त अधिवक्ताओं का साथ दीजिए, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाइए। मैं आप सभी का साथी एडवोकेट सुरेश कुमार। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।